हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ्रेंड कपिल गार्गी। आज हम बात करेंगे 9th क्लास के सेकंड चैप्टर दैट इज पॉलिनोमियल्स की। अब पॉलिनोमियल्स क्या है, स्टार्ट करने से पहले जरा इसके बारे में पता कर लेते हैं क्या चीज़ है ये। देखिए जी, यहाँ मैंने लिखा हुआ है पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स दो वर्ड से बना है दैट इज पॉली एंड नोमियल्स। अब पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे, ठीक है, और ये नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। सो इन शॉर्ट पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल इक्वेशंस का एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें दो या तीन से ज्यादा टर्म्स होंगी, सिंगल भी हो सकती है बट उनके फिर नाम अलग हो जाते हैं। जब हम पॉली बोल रहे हैं तो तीन से ज्यादा कंसीडर की जाती है, ठीक है। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें तीन या तीन से ज्यादा टर्म्स हो, जिसमें ऑपरेशंस भी लग रहे हो आपके, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, और साथ में वेरिएबल्स की पावर जो है, मतलब जो एक्सपोनेंट्स होने चाहिए वो होने चाहिए आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मींस जीरो चलेगा और पॉजिटिव वाले चलेंगे सारे, ठीक है। अच्छा, अब एक मैंने बीच में वर्ड यूज किया है वेरिएबल। अब वो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल नाम से ही पता लग रहा है, क्लियर है। वेरिएबल जिसकी वैल्यू जो है वो वेरी करे, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी एज पर द इक्वेशन। कुछ भी हो सकती है। अब वो डिपेंड किस पे करता है कि कितनी होंगी, वो डिपेंड करता है डिग्री पे। सो नेक्स्ट टर्म आई हमारी डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। इस सबको मैं आपको एक एक्सप्रेशन बना के उसमें क्लियर कर दूंगा कि क्या चीज है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल जो कंप्लीट होगा, जिसमें तीन या तीन से ज्यादा टर्म्स होंगी, उसकी डिग्री कैसे डिफाइन होगी? उसकी हाईएस्ट पावर से, जो भी उसकी हाईएस्ट पावर रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास कॉफिशिएंट। अब ये कॉफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल्स के साथ कोई भी नंबर जो उसके साथ मल्टीप्लाइड हो उसको आप कहते हैं कॉफिशिएंट। क्या होता है? अब पहले एक एक करके इन तीनों की बात कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। देखिए जी, अच्छा मैंने बोला था पॉलिनोमियल एक टर्म भी होती है, दो भी होती है, तीन भी होती है ना। तो जब सिंगल टर्म वाली आपके पास चीज है, जैसे सपोज x या 3x, अच्छा इसको डिनोट करते हैं p ऑफ x इक्वल टू से, ऐसे करके। तो अगर आपके पास है p ऑफ x इक्वल टू दिस, तो आप इसको क्या पढ़ते हो? जब सिंगल टर्म है तो ये पढ़ा जाता है मोनोमियल, ठीक है। जब एक से ज्यादा टर्म्स हो, सपोज इसी में मैं एक टर्म और ऐड कर देता हूं, 3x स्क्वायर कर दिया इसको प्लस 2x, कितने टर्म्स हो गए? दो। तो ये क्या बना? दो टर्म्स वाला बाइनोमियल, ठीक। अब अगर दो से ज्यादा टर्म्स हैं, इसी में एक और ऐड कर देते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस सपोज 7 लिख दिया हमने साथ में, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया? ट्राइनोमियल। अब इससे ज्यादा आप टर्म्स ऐड करोगे, यहां नहीं कर सकते आप, आगे की साइड स्क्वायर है, क्यूब कर दोगे, पावर 4। तो जब आप वो टर्म्स और ऐड कर दोगे प्लस माइनस में, अच्छा टर्म्स काउंट होती है प्लस माइनस में। अब जैसे आप यहां पे देख रहे होंगे, लिखी दो चीजें, 3 भी लिखा है, x भी लिखा, बट इनके बीच में कोई साइन नहीं है, ना एडिशन का ना सब्ट्रैक्शन का, है ना। तो ये आपकी एक ही टर्म बना रही है। यहां देखिए, एक दो, ये बीच में प्लस का साइन आ गया, इसने दो टर्म्स बना दिए, दो टर्म्स बन गई तो बाइनोमियल, ठीक। इसमें एक दो तीन ऐसे ऐसे करके बन गई तो ट्राइनोमियल। इससे ज्यादा अगर मैं टर्म्स लेता हूं तो वो क्या बन जाएगा? आपका पॉलिनोमियल। अच्छा जी, सो आइए बात करते हैं डिग्री की, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल की। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? देखिए, अब अगर मैं, चलो ये लास्ट वाले से स्टार्ट करते हैं हम, और यहां पे ऐसा करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम। यहां कर दिया हमने 3, यहां कर दिया हमने 2। अब मैं अगर इस ट्राइनोमियल की, पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो आप, एज अ होल, ठीक है, तो इसमें आप बात करो तो इसकी डिग्री कितनी है? इसके वेरिएबल्स, वेरिएबल्स कौन है आपके? ये x, ये जो x लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, एक पॉलिनोमियल में कंडीशंस ये भी होती हैं, कई बार आपको पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल चेक करना होता है, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, डिपेंड्स क्वेश्चन पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि एक ही वेरिएबल है, x ही यूज कर रहे हैं हम, इसी की वैल्यू निकालनी है हमने, तो हम इसी की डिग्री देखेंगे। तो अब यहाँ पे x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, मतलब पावर कितनी है? दैट इज 3। सो इस ट्राइनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 3। ऐसे ही मैं अगर इसकी बात करूं, इस बाइनोमियल की, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी आ जाएगी आपकी? 2। ये नहीं देखोगे आप, जैसे तो यहाँ पे 2 भी है ना, ये नहीं देखना आपने, हाईएस्ट देखनी है, ठीक है। तो यहां से निकलता है आपका डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी कॉफिशिएंट।
कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। क्या होता है पर्टिकुलरली ना, ये किसी एक का नाम ले लेते हैं, जैसे फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड लास्टली फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ द कांस्टेंट टर्म। अच्छा, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लिखा होता उसको हम पढ़ते हैं कांस्टेंट टर्म, ठीक है, तो उसका आपको कॉफिशिएंट मतलब फाइंड करने हैं। अब अगर मैं बात करूं कि यहां पे एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट क्या होगा, ये लास्ट वाली इक्वेशन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा, फिर वो देखिए जी, यहां पे एक्स क्यूब के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है, 3, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या आया, 3। अच्छा, सपोज यहां पे कुछ ना होता, नहीं लिखा हुआ कुछ, तो क्या होता कॉफिशिएंट, कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाइड उसका फैक्टर देखना है, दैट इज फिर आ जाता आपका 1, अगर कुछ नहीं है उसके साथ लिखा हुआ, ठीक है जी। और ऐसे अगर मैं कहूं ऊपर वाली इसी इक्वेशन में क्या देते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, सो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना आया आपका, 2, क्लियर। सो यहां से हमारा ये भी क्लियर हो गया, ठीक है जी। सो अब हम बात करते हैं कि ये लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या है। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपकी 1 हो, यहीं पे लिख देते हैं इनके साथ पावर 1। क्वाड्रेटिक जब हाईएस्ट पावर आपकी 2 हो, एंड क्यूबिक जब हाईएस्ट पावर आपकी 3 हो, ठीक है जी। तो ये इन 3 चीजों से आपका डिपेंड करता है, आपको इक्वेशन निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे कुछ इक्वेशंस लिख देता हूं, x + 3, हमें बताना है इनमें से कौन सी क्यूबिक है, कौन सी लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेटिक है, ठीक है जी। लो जी, अब इनमें से हम चेक करते हैं कि लीनियर कौन सी है, क्वाड्रेटिक कौन सी है, क्यूबिक कौन सी है। अब देखिए यहां पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, मतलब कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं लिखा होता तो 1 होता है, तो ये कौन सी हुई आपकी लीनियर। यहां पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, सो ये क्या हुई आपकी क्वाड्रेटिक। और यहां पे आपकी x की हाईएस्ट पावर कितनी है इस इक्वेशन में, 3, सो ये क्या हुई आपकी क्यूबिक। लास्टली अगर हम बात करें यहां पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है आपकी 1, तो ये क्या है आपकी फिर से लीनियर, क्लियर, ठीक है जी। अब इसी के साथ हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, उनमें जज करते हैं क्या होगा। सो आइए अब देखते हैं, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। इसमें क्वेश्चन में हमने करना क्या है, हमें चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल्स हैं, चेक करना हमें पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल हैं कि नहीं है, ठीक है जी। तो हमारा काम फिलहाल इसमें यही चेक करना है। तो देखते हैं जी, टर्म्स देखते हैं 1 2 3, हाँ जी 3 टर्म्स हैं, तो ये पॉलिनोमियल तो बन गया है ना। और 1 वेरिएबल, वेरिएबल एक ही है ना, देखिए x ही चल रहा है हर जगह, सो यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो एक कंडीशन हो गई कि टर्म्स हैं, ऑपरेशंस भी हैं प्लस माइनस के, सेकंड है कि वेरिएबल एक ही है, और एक और चीज आती है कि जो वेरिएबल की पावर है वो आपकी क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मीन्स 0 1 2 3 ये चल सकती है, ठीक है ना। नेगेटिव में आएगी जैसे -1 -2, ये भी नहीं आएगा आपका, ना फ्रैक्शन में आएगी 1/2 1/3, ये भी नहीं आने चाहिए, सिर्फ ये चलेंगे इंटीजर्स, जिन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। इस वाले को देखते हैं, एक ही वेरिएबल है y, दूसरे में तो है नहीं है, तो वेरिएबल एक ही माना जाएगा, और पावर भी 2 है, 2 टर्म्स है हमारे पास, यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला, ठीक है जी, वेरिएबल तो एक ही है बट और ऑपरेशन भी लगी रहा है। नेक्स्ट थिंग इज, देखो यहां लिखा हुआ है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ टी। जब हम स्क्वायर रूट ऑफ टी की बात करते हैं तो इसको कैसे लिखा जाता है, t पावर 1/2, है ना। अभी मैंने क्या बोला था कि जो पावर है वो सिर्फ इंटीजर्स में होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, बट ये तो क्या आ गया आपके पास, फ्रैक्शन आ गया, सो इट इज नॉट अ वेरिएबल, नॉट अ पॉलिनोमियल सॉरी इन 1 वेरिएबल। यहां देखते हैं, ठीक है जी, y है, एक वेरिएबल एक ही हमारे पास, दोनों y हैं, ठीक है, ऑपरेशन भी लग रहा है, बट अगर मैं इसकी बात करूं, इसको अगर मुझे ऊपर लिखना है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 2y पावर -1, आ गया नेगेटिव, और मैंने क्या बोला था कि नेगेटिव नहीं आना चाहिए आपका, ये आ चुका है, सो इट इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। यहां देखते हैं, यहां सबसे पहले चलो ठीक है, पावर्स तो अगर मैं देखूं सेम है, मतलब ठीक है,
नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, बट वेरिएबल्स चेक करें, एक x है, फिर y है, फिर t है, तीनों अलग अलग हैं। हमें चाहिए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो ये भी नहीं है आपका। क्लियर है जी? अच्छा, इसी में हम एक और क्वेश्चन करते हैं कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। जहां जहां आपको दिख रहा है वहां पे बात करते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, फिलहाल हम सिर्फ इन्हीं दो क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं क्योंकि बाकियों में तो है नहीं एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो यहां पे अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है फर्स्ट वाले में, सो कोफिशिएंट शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है आपका 4, और सेकंड वाले में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है आपका, देखो जी, नहीं यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, वाई स्क्वायर है। सो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, कुछ भी नहीं लिखा मतलब 1 है। क्लियर? सो आइए बात करते हैं कुछ फर्दर क्वेश्चंस की। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट, ये वैल्यूज आपको गिवन है, x इक्वल टू 0, -1 एंड 2, और इन्हीं को हम इनकी जीरोस भी कहते हैं, बट उसके लिए कंडीशन होती है, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। तो फिलहाल हमें सिर्फ ये वैल्यूज निकालनी है। अच्छा देखिए, वो आपको x की वैल्यूज गिवन है, तो x की जगह पे आपको वैल्यूज लिखनी है। पहले हम x 0 की बात कर रहे हैं। सो ये आया 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3, ठीक है जी। अब सॉल्व करते हैं, एक एक करके देखते हैं। 5 मल्टीप्लाई 0 आपका हो जाएगा 0 माइनस अगेन 0 का स्क्वायर 0, 4 मल्टीप्लाई 0 अगेन 0 प्लस 3, और ये सब कैंसिल आउट होकर सिर्फ बचा आपके पास 3। क्लियर? सो ऐसे करके हमें वैल्यूज पुट करनी होती हैं। हम अब नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे। सो आइए अब देखते हैं 4x इक्वल टू -1, x की जगह हम -1 पुट करेंगे। सो 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3। सो 5 इंटू -1 क्या हुआ आपके पास, -5, माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर। किसी भी नेगेटिव टर्म का स्क्वायर अगर इवन, मतलब पावर अगर आप इवन करते हो, जैसे 2, 4, 6, तो वो माइनस टर्म हट जाती है। तो ये आया आपके पास प्लस का 1 एंड 3। सो ये क्या बचा, -5 -4 प्लस 3, और सॉल्व करते हैं। -5 -4 कितना हुआ, -9 प्लस 3, सो द आंसर विल बी -6। क्लियर? अब लास्ट वैल्यू रह गई है, वो पुट करके देखते हैं। सो देखिए जी, अब हम पुट करते हैं x की जगह पे 2, 4x इक्वल टू 2, एफ ऑफ 2 क्या बन जाएगा आपका, 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3। सो 5 इंटू 2 हुआ 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर अगेन 4 प्लस 3। सो ये आया आपके पास 10 माइनस 16 प्लस 3। अब आपकी मर्जी है, किन्हीं भी दो टर्म्स को पहले सॉल्व कर सकते हो। 10 माइनस 16 करते हैं हम, -6 प्लस 3, सो द आंसर विल बी -3। क्लियर? ठीक है जी, इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो मैंने बात की थी कि अगर ये जीरोज है तो उसके लिए कंडीशन होती है, उसकी बात करते हैं। सो आइए चेक करते हैं, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जो भी इनके साथ ये वैल्यूज गिवन है, हमें चेक करनी है कि क्या ये गिवन पॉलिनोमियल के जीरोज हैं या नहीं है। तो देखिए जी, सबसे पहले हमारे पास है p ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 1, राइट, और हमें वैल्यू क्या पुट करके देखनी है, x की -1/3 वैल्यू। ठीक है जी, करते हैं। वैल्यू तो हमने पुट करना सीख लिया था इससे पिछले क्वेश्चन में, -1/3 प्लस 1। जब ये कंबाइंड लिखे होते हैं तो क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपका, ठीक है, -1/3। सो 3 से 3 कैंसल आउट, 1 प्लस 1, 1 मल्टीप्लाई -1 -1 प्लस 1, 0 आ गया। तो जब आपका 0 आ जाए आंसर वैल्यू पुट करने पे, तो वो जो आपको वैल्यू गिवन थी, मतलब x इक्वल टू -1/3, ये उस पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा। सो यस, आंसर क्या होगा आपका फाइनल, यस, x इक्वल टू -1/3 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल, और p ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 1। ठीक है, तो जिस केस में वैल्यू पुट करके आंसर 0 आ जाए आपका, तो उस केस में वो उसका 0 बन जाएगा। 0 और रूट
एक और वर्ड कहते हैं जीरोस को हम रूट। सो आइए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। हमारे पास है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पे हमें दो वैल्यूज गिवन है, एक्स इक्वल टू 1 एंड माइनस 1, दोनों एक एक करके पुट करके देखेंगे। तो सबसे पहले x1 पुट करते हैं। सो ये हो जाएगा आपके पास 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 आ गया 0। सो फिर से यस x इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो भी आपके पास गिवन है। अब सेकंड वैल्यू पुट करते हैं माइनस 1। सो ये हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, फिर से नेगेटिव टर्म का स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 1 माइनस 1 0। सो अगेन यस x इक्वल टू माइनस 1 इज ऑल्सो द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो आइए अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 एंड x इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 3 एंड 2 बाय रूट 3, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे x की वैल्यू माइनस 1 ओवर रूट 3। सो देखिए x की जगह पुट कर दिया। अच्छा जी, पहले तो माइनस है वो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाता है आपका, और ये बचा आपके पास 1 माइनस 1 0। सो यस x इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 1। दूसरी वैल्यू देखते हैं। सो p ऑफ x की जगह अब आप लिखोगे 2 बाय रूट 3, ठीक है जी। वैल्यू पुट करते हैं, 3 इंटू 2 बाय रूट 3 स्क्वायर माइनस 1। सो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, नीचे रूट 3 का स्क्वायर 3 ही रहा, माइनस 1 कैंसल आउट, आपके पास बचा 4 माइनस 1। सो दिस इज 3 नॉट इक्वल टू 0, 0 तो नहीं आया ना। सो 2 बाय रूट 3 x की जो वैल्यू है x इक्वल टू 2 बाय रूट 3 इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है जी। सो के स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये पूरा टॉपिक खत्म हुआ, जिसमें हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा, डिग्रीज, राइट, लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और जीरोस और वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा फर्दर की बात करेंगे, इसी चैप्टर पॉलिनोमियल के साथ कंटिन्यू करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।